नमस्ते। ग्राफोलॉजी वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस जहाँ पे आप कॉस्मिक एनर्जीज को कैप्चर करते हो एट द टाइम ऑफ बर्थ और ये पता करते हो कि इस व्यक्ति की लाइफ कैसे जाएगी, कैसे ये व्यक्ति इवॉल्व होगा, कैसे ये व्यक्ति का लाइफ इसके बाद घटित होने वाला है। ग्राफोलॉजी का मतलब होता है हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस। मतलब हैंड राइटिंग से ये पता करते हो कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है और ये व्यक्ति का मन कैसे घटित हुआ है। मतलब जब आपका जन्म होता है, जन्म के बाद हर एक मोमेंट पे आप समाज से, अपने माता पिता से कुछ ना कुछ सीखते रहते हो और टिल द एज ऑफ 14 आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बहुत सारी चीजें ग्रैब करता है, कैप्चर करता है और उसके बाद आपका एक पर्सनैलिटी क्रिएट होता है और वो कैप्चर होता है ग्राफोलॉजी। एक है इनबॉर्न टैलेंट जो एस्ट्रोलॉजी आपको हमेशा बताता है कि जन्म के साथ आपके लाइफ में कौन सी चीजें आई है, किस तरह की एनर्जीज आप कैरी करते हो, क्या एग्जैक्टली आपके लाइफ में होने वाला है। चलिए आज बात करते हैं कि इन दोनों का इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में किस तरह से मैनिफेस्ट होता है और क्या एग्जैक्टली आपको मिलता है। मेरा नाम है सुधीर को है, मैं ग्राफोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, साइंटिफिक लुक डिजाइनर एंड रिस्ट वॉच एनालिसिस का इन्वेंटर हूँ। चलिए बात करते हैं रिगार्डिंग ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी एक ऐसा साइंस है जहां पे हम माइंडसेट को समझते हैं आपके हैंडराइटिंग से। आपकी हैंडराइटिंग आपके माइंड का ही प्रतीक होती है। जो भी विचार आप करते हो वो विचार आपके मन में आता है और मन से आपके मस्तिष्क में आता है, मस्तिष्क से आपके हाथों में आता है, हाथों से आपकी उंगलियों में आता है, फिर आपकी उंगलियां पेपर पे मूव होती है। इसी वजह से हमको ये पता चलता है कि आपके माइंड में कौन सा थॉट आया, किस तरह से आपने विचार किया और क्या एग्जैक्टली आप सोचते हो। अब ये सोच आपकी कभी भी खुद की नहीं होती। आप जितनी भी चीजें सोचते हो वो इन्फ्लुएंस होती है आपके सराउंडिंग से, आपके अपब्रिंगिंग से और यही ग्राफोलॉजी बताता है, वो होता है आपका इनबॉर्न टैलेंट। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। जब आपका जन्म होता है, जन्म के समय पे आपके इर्द गिर्द प्लैनेट की पोजीशन कैसे थी, किस घर में कौन सा प्लैनेट है, किस हाउस के अलावा किस राशि में कौन सा प्लैनेट है, उस हिसाब से आपकी व्यक्तित्व या आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है। तो चलिए समझते हैं कि इन दोनों का आपके लाइफ में असर क्या होता है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको ग्राफोलॉजी सिखाना चाहूँ तो एस्ट्रोलॉजी में जो तीसरा घर है वो राइटिंग का होता है और यही वो घर है जहाँ पे हम ग्राफोलॉजी को देखते हैं। लेकिन मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि ये घर जो है तीसरा अगर वो आपका स्किल का होता है, आपके राइटिंग का, आपकी कम्युनिकेशन का, आपके सिबलिंग्स का, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का। लेकिन सेम टाइम पे ये घर होता है आपका उपचय भाव। उपचय भाव मतलब जितना आप मेहनत करोगे उतना वो घर इम्प्रूव होते जाता है। ये एग्जैक्टली अपोजिट है आपके 9th हाउस। 9th हाउस आपका भाग्य का है। मतलब अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी चीज अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा एफर्ट लेना पड़ा, तो हम उसको कहते हैं अभागा। तो तीसरा घर क्या करता है? आपके भाग्य के विपरीत काम करता है। लेकिन आप जितना ज्यादा मेहनत तीसरे घर पे करते जाओगे उतना वो भाग्य भी इम्प्रूव करते जाता है और आपका भाग्य आपके कंट्रोल में आना चालू हो जाता है, क्योंकि 9th का एग्जैक्टली अपोजिट तीसरा घर। इसका मतलब है जितना आप अपनी राइटिंग पे काम करोगे, जितना आप अपने स्किल पे काम करोगे, जितना अपने कम्युनिकेशन पे काम करोगे, उतना आपके लाइफ में भाग्य सपोर्टिव हो जाएगा और आपके हिसाब से चलना चालू कर देगा। इसलिए कई सारे लोग कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आप उतना ग्रो नहीं कर रहे हो जितना आपने करना चाहिए तो वर्क ऑन योर स्किल्स, क्योंकि स्किल्स आपको हमेशा किसी न किसी तकलीफ में से बाहर निकालने के लिए मदद करें। तो ये तीसरा जो घर है यही घर उपचय भाव है। तो यहाँ पे जब आप मेहनत करोगे, मतलब ग्राफोलॉजी से आप राइटिंग बदलोगे तो आपका लक ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, आपकी लाइफ आपकी बदल जाएगी। ये घर आपके सबकॉन्शियस माइंड का भी है। मतलब इस घर में जो भी चीज़ें आप डालने वाले हो वो सभी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इन्फ्लुएंस करेगी। इसका मतलब आपका राइटिंग जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करता है और राइटिंग बदलने से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बदलता है। कहने का तात्पर्य कि ग्राफोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। बट देखिए, अगर आप समझो आप लियो लग्न के व्यक्ति हो, मतलब आपके अंदर ऑलरेडी इनिशिएटिव टेकिंग कैपेबिलिटी है, फाइटिंग स्पिरिट है, आप एक राजा की तरह काम कर सकते हो, आप राज्य चला सकते हो। लेकिन इमेजिन करो कि आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग आ गए जो कि साधारण से है, उतना रिस्क नहीं लेते हैं, उतना एफर्ट नहीं लेते, उतना बड़ा सोचते नहीं है। समझो कि एक शेर का बच्चा जो है वो भेड़ के बच्चों के साथ रहने लगा या बकरी के बच्चों के साथ रहने लगा। अब क्या होता है, क्योंकि बचपन से उसका अपब्रिंगिंग का माहौल वही रहा है, अब यह व्यक्ति सडनली अपनी लाइफ में जब इसके ऊपर प्रेशर आता है, संकट आता है, यहाँ पे इसने एफर्ट लेके कुछ चमत्कारिक चीजें करनी चाहिए, एक लायन इसमें दिखना चाहिए, उस समय पे क्योंकि उसका एक्वायर्ड टैलेंट जो है वो भेड़ बकरियों का था, उसके अंदर का लायन बाहर निकल नहीं पाता। बीच में मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था, उस न्यूज़ के अनुसार एक शेर जो जिंदगी भर
पिंजरे में रहा था, जब उस शेर को जंगल में छोड़ा गया तो वो एक तो जंगल के अंदर नहीं गया, बाहर ही रहा, और वहां पे कुत्तों ने मिलकर 10-12 कुत्तों ने मिलकर उस शेर की जान ली। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस शेर के अंदर शेर कभी था ही नहीं। तो अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, आपका लग्न अच्छा है, आपका लग्नेश अच्छा है, आपका धन योग अच्छा है, आपका राजयोग अच्छा है, लेकिन अगर आपका ग्राफोलॉजी के माध्यम से जो एक्वायर्ड टैलेंट है वो अच्छा नहीं है, मतलब लियो लग्न के व्यक्ति ने अगर बड़ा सिग्नेचर नहीं किया तो इस व्यक्ति का जो रिजल्ट है वो लियो लग्न का रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपका कर्क लग्न है, कर्क लग्न के व्यक्ति ने अगर सिग्नेचर में इमोशंस नहीं रखे, उसने ऐसा कोई सिग्नेचर कर दिया जहां पे वो बहुत ड्राई व्यवहार करता है, तो इसका जो इनबॉर्न टैलेंट है और जो एक्वायर्ड टैलेंट है उसमें काफी ज्यादा फ्रिक्शन, और इस फ्रिक्शन के कारण ये हमेशा लाइफ में स्ट्रगल करें। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो, बहुत पैसा कमाना चाहते हो, रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हो, हेल्थ को बेहतर करना चाहते हो, तो आपको आपका जो इनबॉर्न टैलेंट है और जो आपका एक्वायर्ड टैलेंट, इन दोनों को अलाइन करना पड़ेगा। जितना आप अपने इनबॉर्न टैलेंट को अपने एक्वायर्ड टैलेंट के साथ अलाइन करोगे, उतना आपका ग्रोथ बहुत फास्ट और उसी दिशा में होगा जैसे आपकी कुंडली का है। तो इट इज नॉट ग्राफोलॉजी वर्सेस एस्ट्रोलॉजी, इट इज ग्राफोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि इन दोनों का एक साथ मिश्रण करके जब आप कोई काम करोगे तो उसका सक्सेस रेशो हमेशा 100% है। इसलिए जब जब मैं एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी करता हूँ, मैं हमेशा व्यक्ति को व्यवहार बदलने के लिए करता हूँ, और व्यवहार बदलने का सबसे आसान तरीका है ग्राफोलॉजी। अगर आप ग्राफोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, अपनी राइटिंग को सुधारते हो, तो आपका मन मस्तिष्क बदलता है, आपका व्यवहार बदलता है, आपका काम करने का तरीका बदलता है, और वहाँ से आपकी सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये था ग्राफोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी टुगेदर। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी, आपको मज़ा आया, इफ़ यू फील दैट आई शुड शेयर मोर सच इनसाइट्स विथ यू, देन शेयर, कमेंट ऑन दिस वीडियो and comment the topic which you want to understand from my point of view so that I can make a video out of it. Thank you very much for watching. See you in the next video.